आज के इस विश्लेषण में हम कृष्ण की 9 ऐसी अनसुनी और दिलचस्प कहानियों को खोलने जा रहे हैं जो उनके गहन और बहुआयामी व्यक्तित्व को उजागर करती हैं। अक्सर जब भी कृष्ण का नाम आता है तो हमें बंसुरी की धुन और महाभारत की रणनीति याद आती है ना? लेकिन आइए आज उनके जीवन के और भी आश्चर्यजनक पहलुओं के सफर पर निकलते हैं। हमारी इस चर्चा के 5 मूल विषय कुछ इस प्रकार हैं। पहला, बचपन और दानशीलता। दूसरा, शिक्षा व भाईचारा। तीसरा, प्रेम और विनम्रता। चौथा, रणनीति की योद्धा। और आखिरी, एक कालजयी दृश्य विरासत। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, बचपन, सुरक्षा और दानशीलता। देखते हैं गोकुल में एक भगवान की नींव आखिर कैसे रखी गई। गोकुल की इन शुरुआती कहानियों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सिर्फ आम लोक कथाएं नहीं लगती। हर एक घटना के पीछे मनुष्य से जुड़े सबसे मूल विषय, जैसे अपनों की सुरक्षा और कर्मों का हिसाब किताब, बहुत ही गहराई से छिपे हुए हैं। जैसे इस पहली कहानी को ही ले लीजिए। जरा सोचिए, जो भगवान पूरे संसार की रक्षा करता है, उस नन्हे कृष्णा को भी कंसा जैसे दुष्ट से बचाने की जरूरत पड़ती थी। अपने बच्चे को छुपाने के लिए माँ यशोदा ने क्या किया? उन्होंने बहुत ही चतुराई से कृष्णा को फ्रॉक पहनाकर और बिंदी लगाकर एक लड़की का रूप दे दिया। एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत के लिए किस हद तक जा सकती है, ये उसका एक बेहद खूबसूरत उदाहरण है। और यहीं से उन्हें वो मशहूर नाम मिला ना, माखन चोर। लेकिन यहाँ असली कहानी कुछ और ही है। उन्होंने सिर्फ माखन चुराया ही नहीं, बल्कि उसे गोकुल के बंदरों के साथ बहुत उदारता से बांटा भी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म में, यानी रामा अवतार के समय, बंदरों की सेना ने जो मदद की थी उसका कर्ज चुका रहे थे। है ना कमाल की बात? पिछले जन्मों के कर्मों और आभार को चुकाने का ये क्या अनोखा तरीका था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, शिक्षा, दिव्य भाईचारा और ब्रह्मांड का संतुलन। तो यहां बात आती है शिक्षा पूरी होने पर दी जाने वाली गुरु दक्षिणा की। कृष्ण ने अपने शिक्षक ऋषि संदीपनी को जो दक्षिणा दी थी, वो कोई आम भेंट नहीं थी। जब गुरु ने अपने खोए हुए बेटे को वापस मांगा तो कृष्ण सीधे समुद्र की गहराइयों में कूद गए। उन्होंने शंखासुर नाम के भयंकर राक्षस को हराया और बेटे को सही सलामत वापस लाकर अपने गुरु को सौंप दिया। इसे कहते हैं सच्ची गुरु दक्षिणा। अब एक और बहुत ही रोचक उलटफेर देखिए ब्रह्मांड का। रामायण में जो शेषनाग छोटे भाई लक्ष्मणा थे, जिन्हें हमेशा बड़े भाई रामा की आज्ञा माननी पड़ती थी, वो अब स्थिर और मार्गदर्शक बड़े भाई बलराम बनकर आए। और विष्णु, उन्होंने रणनीति में निपुण छोटे भाई यानी कृष्णा का रूप लिया। एक पुरानी उपेक्षा को दूर करने के लिए ब्रह्मांड ने खुद अपनी भूमिका ही उलट दी। अब आते हैं तीसरे भाग पर, प्रेम, विनम्रता और भक्ति, जो हर सामाजिक नियम और समय की सीमाओं से पूरी तरह परे हैं। राधा के साथ कृष्ण का बंधन इतना अटूट था कि उसकी मिसाल साहित्य में भी देखी जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि कवि जयदेव अपनी रचना गीत गोविंद लिखते वक्त एक जगह कठिन दुविधा में पड़ गए थे और उनसे एक छंद पूरा नहीं हो रहा था। तब स्वयं कृष्ण ने जयदेव का रूप धारण किया और उस अधूरे छंद को खुद आकर पूरा किया। ये ठोस प्रमाण है कि उनका प्रेम किसी साहित्यिक परंपरा या समय की कैद में बंधा नहीं था। विनम्रता की इस कहानी पर तो जरूर ध्यान देना चाहिए। एक बार जब बीमार कृष्ण को ठीक होने के लिए किसी ऐसी स्त्री के पैरों की धूल चाहिए थी जो उनसे अत्यंत प्रेम करती हो, तो उनकी राजकीय पत्नियां घबरा गई। उन्हें अपने भगवान के सर पर पैर की धूल लगाने के पाप और नरक का डर लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ थी गोपियां। उन्होंने बिना एक पल सोचे, बिना किसी शर्त या डर के अपनी धूल दे दी। सच्ची भक्ति कभी किसी सजा के डर से दबती नहीं है। चौथा भाग, रणनीतिक योद्धा, जहां आवेश और वीरता पर विवेक और समझदारी की जीत होती है। कृष्ण के व्यक्तित्व में कमाल का विरोधाभास है। एक तरफ वो कोमल प्रेमी हैं जो अपनी बांसुरी की मधुर धुन और लीलाओं से गोपियों को मोहित करते हैं, तो ठीक उसके विपरीत महाभारत में अर्जुन के सारथी के रूप में वो एक भयानक, रणनीति में माहिर योद्धा भी हैं। जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो उनकी क्षमता से बाहर हो। ये हमें नेतृत्व और युद्ध भूमि से जुड़े एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाता है। आमतौर पर युद्ध से पीछे हटने को कायरता माना जाता है ना? लेकिन युद्ध भूमि छोड़कर भागना आखिर कब परम ज्ञान का काम बन जाता है? आइए पहले रणछोड़ शब्द को समझते हैं। इसका मतलब है युद्ध भूमि छोड़ने वाला। अक्सर लोग गलती से इसे कायरता की निशानी समझ लेते हैं,
लेकिन वास्तव में जरासंध के खिलाफ हुए युद्ध के दौरान मिली ये उपाधि उनकी एक अत्यंत गहन और बेहतरीन रणनीतिक कुशलता को दर्शाती है। हुआ ये था कि जरासंध लगातार आक्रमण कर रहा था। अब बिना किसी ठोस वजह के रक्तपात करते रहने के बजाय कृष्णा ने युद्ध से पीछे हटने का एक बड़ा और समझदारी भरा फैसला लिया। उन्होंने मथुरा छोड़ दी और अपने लोगों को द्वारका जैसे सुरक्षित शहर में बसा दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अपने अहंकार या वीरता के दिखावे से ज्यादा जरूरी है अनगिनत लोगों की जानें बचाना। ये जानना कि कब नहीं लड़ना है ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और अब आते हैं हमारे अंतिम भाग पर, एक कालजयी दृश्य विरासत जो पत्थर और शब्दों में हमेशा के लिए उकेरी गई है। क्या आप जानते हैं कि उनके भौतिक स्वरूप का सबसे पहला और सटीक वर्णन किसने किया था? ये किया था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बताया था कि कृष्ण की आंखें बिल्कुल कमल की तरह आकर्षक थीं। उनके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी और उनका रंग चमकदार नीला था। और उत्तरा के इन्हीं सजीव और जीवंत शब्दों को सुनकर कृष्ण के प्रौपोते वज्रनाभ ने उनकी सबसे पहली छवि को एक पत्थर की मूर्ति का रूप दे दिया। उनकी उस एक अकेली कोशिश ने इस दिव्य छवि को इतिहास और कला में हमेशा के लिए अमर कर दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें मूर्त रूप में देख सकें। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक आखिरी विचार छोड़ना चाहता हूं। भयानक युद्ध की रणनीति से लेकर बिना किसी डर वाली सच्ची भक्ति तक, कृष्णा की इन प्राचीन और मानवीय सीखों में से ऐसी कौन सी सीख है जो आपको आज के इस आधुनिक दुनिया में सबसे ज्यादा प्रासंगिक और काम की लगती है? जरा सोचिए इस बारे में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।